शारदीय नवरात्रि जो कि इस बार 3 अक्टूबर से शुरू हो गए हैं। 3 अक्टूबर गुरुवार के दिन शारदीय नवरात्रि का पहला दिन है। ऐसे में सभी भक्तगण अपनी अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए माँ जगत जननी माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करते हैं, कई उपाय करते हैं। और अगर ऐसे में आपकी भी कोई विशेष मनोकामना है, अगर आप संतान सुख से वंचित हैं, अगर आपकी शादी को काफ़ी समय हो गया है 10 साल या 15 साल, और अभी तक अगर आपको मातृत्व का सुख प्राप्त नहीं हुआ है, आपने कई उपाय कर लिए हैं, पूजा पाठ कर लिया है, तो ऐसे में आप नवरात्रि के 5वें दिन, नवरात्रि का जो 5वां दिन होता है, माँ दुर्गा के ममतामयी स्वरूप स्कंद माता का दिन होता है। ऐसे में अगर आप देवी स्कंद माता के लिए इस वीडियो में बताया गया सरल सा उपाय कर लेते हैं पूरे विश्वास के साथ, पूरे नियम के साथ, तो निश्चित रूप से आपका जो माँ बनने का सपना है वो ज़रूर पूरा होगा। नवरात्रि का जो 5वां दिन है वो विशेषकर संतान प्राप्ति के लिए माना जाता है। संतान प्राप्ति के लिए जो भी निसंतान दंपति परेशान हैं, उन्होंने कई उपाय कर लिए हैं और अभी तक अगर आपके घर में बच्चों की किलकारियाँ नहीं गूंजी हैं, तो ऐसे में आप नवरात्रि के 5वें दिन यह उपाय ज़रूर करें। देखिए, नवरात्रि के दौरान अगर आप 9 दिन का व्रत रखते हैं और आप 9 दिन अपने घर में जोत जलाते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। इससे आपको माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होगा। और अगर आपके वंश की वृद्धि नहीं हो पा रही है या फिर आपके घर में लगातार लड़कियां ही लड़कियां जन्म ले रही हैं, आप चाहते हैं कि आपको संतान के रूप में एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए, जिससे आपके वंश की वृद्धि हो और आपके घर में बहनें हैं उनको भाई मिल जाए, आपका परिवार पूरा हो जाए, तो ऐसे में आप पुत्र प्राप्ति के लिए भी देवी स्कंद माता की आराधना जरूर कीजिए। देवी स्कंद माता जो है वो माँ दुर्गा का ममतामयी रूप माना जाता है, माँ कार्तिकी की माता हैं। तो ऐसे में अगर आप भी माँ का सुख प्राप्त करना चाहती हैं, तो आप नवरात्रि के 5वें दिन इस वीडियो में बताया गया जो उपाय है उसको ज़रूर करें। किस तरीके से आप उपाय करेंगे, संपूर्ण जानकारी आपको आगे इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल धर्म ज्ञान इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मेरे चैनल पर आपको इस तरीके के कई वीडियो मिलेंगे जिससे आपकी जो मनोकामना है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। संतान प्राप्ति को लेकर हो या संतान के जीवन में कोई दुख है, शीघ्र विवाह को लेकर हो, कोई भी परेशानी है, उसके लिए आप हमारे ज्योतिष शास्त्र में बताए गए जो उपाय हैं उसको ज़रूर कीजिए। हमारे पुराणों में बताए गए जो उपाय हैं वो आपको इस चैनल के माध्यम से दिए जाएंगे। तो मेरा नाम है श्वेता तिवारी और आपका मेरे चैनल में स्वागत है। कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा जरूर लिखिएगा। नवरात्रि के पावन दिन चल रहे हैं, माँ दुर्गा का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। तो चलिए उपाय की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, आपको बता दें कि नवरात्रि का जो 5वां दिन है वो इस बार पड़ेगा 7 अक्टूबर सोमवार के दिन। 7 अक्टूबर सोमवार के दिन नवरात्रि का 5वां दिन पड़ने जा रहा है और नवरात्रि के 5वें दिन देवी स्कंद माता की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। स्कंद माता जो कि माँ कार्तिकी की माता हैं। कार्तिकेय जो कि शिव भगवान के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में पूछे जाते हैं। ऐसे में अगर आपकी संतान प्राप्ति में जो बाधाएं आ रही हैं, आपको गर्भ नहीं ठहरता है या आपको कोई और परेशानी है या फिर आप शारीरिक दृष्टि से पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, उसके बावजूद भी आप माँ नहीं बन पा रही हैं, तो आप माँ स्कंद माता की आराधना जरूर करें। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि 7 अक्टूबर के दिन आप सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि करके साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लें और इसके बाद में अगर आपके पास स्कंद माता, देवी स्कंद माता की फ़ोटो है, तस्वीर है, तो बहुत अच्छी बात है। आपके पूजा घर में ही आपको उसको रखना है। अगर नहीं है, दुर्गा माता की आपके पास कोई भी तस्वीर है, दुर्गा माता की मूर्ति है, तो आप उसको ही माँ स्कंद माता का स्वरूप मानकर पूजा अर्चना करेंगी। आपको अपने मन में देवी स्कंद माता का स्मरण करना है और उसके बाद में मैं जो आपको उपाय बता रही हूँ उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी एक पीली चुन्नी की। आपको पीले कलर की चुंदरी लेना है, क्योंकि जो पीला कलर होता है वो देवी स्कंद माता को बहुत ज़्यादा प्रिय है और आपको इस उपाय करने से आपका जो गुरु ग्रह है वो भी मजबूत हो जाएगा। तो आपको पीले कलर की चुन्नी लेना है और उस चुन्नी में आपको रखना है एक जूट वाला नारियल। जूट वाला नारियल जो हम पूजा पाठ में इस्तेमाल करते हैं वो नारियल आपको इसमें रखना है और एक आपको इसमें फल के रूप में केले का प्रयोग करना है।
साथ ही साथ 16 श्रृंगार की जो चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें आपको रख लेना है। चूड़ी आपको विशेष कर रखनी है और चूड़ी में आप लाल कलर की चूड़ी भी रख सकते हैं या तो फिर आप हरे कलर की चूड़ी रख सकते हैं। 16 श्रृंगार की चीज़ों में आप अपनी क्षमता के अनुसार जो भी चीज़ें आप ला पाएँ वो सारी चीज़ें आप इस चुन्नी में रख दीजिए और इस चुन्नी की एक पोटली आपको बना लेना है। उसके बाद में आपको, अगर आप मंदिर में करना चाहते हैं इस उपाय को, तो आपके घर के आसपास कहीं भी दुर्गा माता का मंदिर है या फिर ऐसा मंदिर है जहाँ दुर्गा माता के 9 स्वरूप अलग अलग हैं, तो वहाँ पर जाकर भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। और अगर नहीं है तो आप इसको अपने घर पर रहकर भी कर सकते हैं। इस उपाय को आपको दोपहर मतलब दोपहर होने से पहले पहले कर लेना है, यानी कि 11 बजे से पहले पहले आप इस उपाय को पूर्ण कर लीजिए। क्योंकि हम सुबह के समय अगर कोई भी उपाय करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो वो बहुत जल्दी फलीभूत हो जाता है। तो आप सुबह के समय ही करें। और आपको ये जो पोटली है जो आपने बनाई है वो ले जाना है दुर्गा माता के मंदिर में। स्कंद माता का स्मरण करते हुए आपको यह जो पोटली है माँ दुर्गा के चरणों में रख देना है। और साथ ही साथ आपको 16 श्रृंगार की जो चीज़ें हैं आप इस पोटली को खोल लेना। उसके बाद में सारी चीज़ें आपको माँ दुर्गा को चढ़ा देनी है। और अगर आप चूड़ी माँ दुर्गा के हाथों में पहना पाएँ तो आप पहना दीजिए, अगर तस्वीर है तो आप चरणों में रख दीजिए। चुन्नी आप माँ दुर्गा को उड़ा दीजिए और पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति की कामना कीजिए। अगर निसंतान दंपत्ति दोनों मिलकर इस उपाय को करते हैं तो ये काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि संतान प्राप्ति के जो योग बनते हैं वो पति पत्नी दोनों के भाग्य से बनते हैं। तो अगर आप दोनों मिलकर करते हैं तो काफ़ी अच्छा होगा। लेकिन किसी कारणवश अगर पति नहीं है, घर से बाहर है, तो पत्नी भी अकेले इस उपाय को कर सकती है। देवी में विश्वास रखिए, जगत जननी माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप की आपको पूजा अर्चना करनी है और इस तरीके से आपको उपाय करना है। इसके साथ ही देखिए, जो कन्या पूजन होता है वो बेसिकली अष्टमी या फिर नवमी के दिन होता है। लेकिन अगर आपकी संतान प्राप्ति की कामना है तो आप माँ स्कंद माता के नाम से 5वें दिन, यानी कि आपको 5 साल से छोटी 5 कन्याओं और एक बटुक को, यानी कि बालक को आपको खीर पूड़ी आपको खिलानी है। साथ ही साथ आपको कुछ दक्षिणा जरूर देना है और हो सके तो आप एक एक केले का प्रसाद आप कन्याओं को जरूर दें स्कंद माता के लिए। अगर आप पंचमी के दिन कन्या भोज कराते हैं 5 साल से छोटी कन्याओं को, तो आपकी संतान के जीवन में जो परेशानी होती है या फिर आपको संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ है, आपके पुत्र प्राप्ति की कामना है, तो ये सारी आपकी जो मनोकामना है वो ज़रूर पूरी होती है। संतान प्राप्ति में बाधाएं, जो भी दोष होते हैं वो दोष दूर हो जाते हैं। इसके साथ ही आपको स्कंद माता के नाम से शाम के समय, यानी कि 5वें वाले दिन शाम के समय आपको घी का दीपक जरूर प्रज्वलित करना है। आप अपने घर के पूजा स्थल में भी कर सकते हैं या फिर आप मंदिर में जाकर ये घी का दीपक स्कंद माता के नाम से आप जरूर प्रज्वलित करें। जब आप दीपक को जलाएं तो उस समय आपको इस मंत्र का कम से कम 5 बार जाप करना है। मंत्र जो है वो इस तरीके से है, सिंहासन गता नित्यम पद्मशित कर द्वा शुभधास्तु सदा देवी स्कंद माता यशविनी। इस मंत्र का आप कम से कम 5 बार जाप जरूर करें और पुत्र प्राप्ति की कामना करें। साथ ही साथ आप स्कंद माता के साथ में जो कार्तिकेय भगवान हैं उनकी भी आपको पूजा अर्चना जरूर करनी है। इस उपाय को करने से आपके घर में जल्दी ही बच्चों की किलकारियाँ गूंजेंगी। इसके साथ ही आप सूर्य भगवान को अर्घ जरूर दें। अगर आप सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं तो इससे आपका सूर्य ग्रह मजबूत होगा और आपके जीवन में जो भी संतान प्राप्ति को लेकर परेशानी है वो जरूर दूर हो जाएगी। और साथ ही साथ आपको एक विशेष उपाय आप कर सकते हैं। नवरात्रि के 5वें दिन आप अपने घर में गोपाल यंत्र, जो संतान गोपाल यंत्र है, उसको आप स्थापित कर सकते हैं। संतान गोपाल यंत्र को स्थापित करने का सबसे अच्छा समय होता है शारदीय नवरात्रि के 5वें वाले दिन। तो आप यंत्र को स्थापित कर लें। उसके साथ ही आप रोजाना गोपाल संतान मंत्र का जाप जरूर करें और पुत्र प्राप्ति की कामना करें। ये छोटे छोटे उपाय थे जिसको अगर आप अपना लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके जो भी आपकी परेशानी होती है संतान प्राप्ति को लेकर, पुत्र प्राप्ति की जो कामना है वो जरूर पूरी हो जाती है। इसके साथ ही लाल कलर की जो गाय है और उसका एक बछड़ा हो, ऐसी गाय माता की आपको सेवा जरूर करनी चाहिए। लाल कलर की गाय होनी चाहिए और उसका बछड़ा जरूर होना चाहिए। अगर आप ऐसी गाय माता की सेवा अर्चना करते हैं, उनको आप कुछ ना कुछ खिलाते हैं, तो आपके जीवन में जो भी परेशानी होती है वो दूर हो जाती है। संतान सुख तो प्राप्त होता ही है, साथ ही साथ घर में सुख संपदा भी बनी रहती है। आपको वैभव ऐश्वर्य की कभी भी कमी नहीं होती है। तो ये सरल से उपाय थे जिसको अगर आप नवरात्रि के दौरान करते हैं तो निश्चित रूप से माता रानी, जगत जननी
माँ दुर्गा आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी करेगी। नवरात्रि का जो 5वां दिन है वो 7 अक्टूबर को है, तो 7 अक्टूबर को आपको यह उपाय ज़रूर करना है। आपके घर में बच्चों की किलकारियाँ शीघ्र ही गूंजेंगी। कल फिर मिलते हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए जय माँ दुर्गा।